मनीषा को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं सब, इतना मतलब इतना नीचे तक गिर गए हैं कि अब उसका नाम एक लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है। और वो कौन है? उसका खुद का पति। अब सारी हदें पार करने पे लग गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज है बृहस्पतिवार और देखो हम छत पे आकर बैठे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लेकिन जब ये सुने हैं ना कि तब सचिन का ब्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे, हम भी देखे थे। रात में एकदम सर दर्द करने लगा था यार, कि मतलब अब कुछ नहीं मिला तो उसको अपनी खुद की बीवी को बदनाम करने के लिए लड़के का नाम जोड़ दिए। दोस्तों यूट्यूब पे अब एक भूत आ चुका है, एक भूत का साया आ चुका है। अब ये भूत ऊत का भी चक्कर चल रहा है, बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी आप लोग देखो क्या क्या होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो भूत आया है, फिर चुड़ैल आएगी, फिर कहीं मालती चौहान की आत्मा न मत आ जाए। बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मालती चौहान की आत्मा मत आ जाए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। तो सचिन ने बताया है कि कोई लड़का है जो मनीषा को भड़का रहा है, मनीषा को उस्का रहा है, क्योंकि सचिन को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है कि मनीषा कभी भी सचिन के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगी। सचिन अपने पति के खिलाफ कभी वीडियो नहीं बनाएगी, और बनाई है वीडियो ना, तो किसी के भड़काने पे, किसी के चढ़ाने पे कोई है जो उसको भड़का रहा है, उसको उस्का रहा है कि तुम अपने पति के खिलाफ जाओ। और वो कौन है? वो एक लड़का है। अब वो लड़का कौन है? अब यहाँ तक कि प्रिंस ने भी हिंट दे दिया है कि वो कोई क्रिएटर ही है जो पूजा में आया था। पूजा में तो आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन से क्रिएटर आए थे। यहाँ रुद्र पूजा आए थे, अंकुश स्वाति आए थे, अमित किट्टू आए थे, सृष्टि दी आई थी, और ये जो उनकी हेल्प करी है मोनिका मोगरे केस फाइल, वो आई हुई थी। यही सब क्रिएटर थे। अब देखिए क्या होता है, कौन है। और कहीं ये महल जी का तो नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले टाइम भी सुनने में आया था कि सुमित महल जो है घंटों घंटों मनीषा से बात करते हैं, ऐसा सचिन ने ही बताया था। तो कहीं ये महल जी का नाम तो नहीं लिया जा रहा है। आखिर कौन है वो लड़का? गाइस आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, और आप लोग नहीं बताइएगा तब पर भी बहुत जल्दी खबर आ ही जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मनीषा का भी जो ब्लॉग आया था, मनीषा रंजना और प्रिंस का एनिवर्सरी था, तो जिसमें मनीषा ब्लू ब्लू साड़ी पहनी थी, सज धज के अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। लेकिन बेचारी के ऊपर बहुत दुख है, बहुत दुख है। इस समय वो बहुत परेशान है, मेंटली परेशान है। क्या करे, पूरे पूजा में आप लोगों ने देखा होगा उसका चेहरा एकदम उतरा उतरा था, क्योंकि जब पति ही साथ नहीं है, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो पति ही साथ नहीं है, पति को छोड़ के ससुराल में जाके रह रही है, अकेले रह रही है, वहाँ प्रिंस और रंजना एक साथ हैं, तो देख के तो तकलीफ़ होता ही होगा। तो लेकिन पूजा वूजा एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान के सामने गई, उन्होंने बोला कि भगवान के सामने जाके बहुत अच्छा लगा, अपनी कोई भी बात भगवान से कहिए तो बहुत शांति मिलता है। और इधर जगत दीदी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जगत दीदी गई हुई थी, वो भी मंदिर में गई थी, वो भी बोली कि भगवान के सामने मैंने सारी बात कही, मुझे बहुत शांति मिली भगवान के सामने जाके, मुझे बहुत मतलब क्या चल रहा है, कॉपी कर रहे हैं क्या एक दूसरे को सब, या फिर सब वही हैं, सब एक दूसरे के मतलब जो मनीषा करेगी वो ये करेंगी, जो ये करेंगी वो मनीषा करेंगी। तो यहाँ पे आप सब देख ही रहे हैं दोस्तों, मनीषा कितनी बोली है, कितनी मासूम है बेचारी। अगर मनीषा बोली नहीं होती ना, तो आज आज उसकी लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं होती, आज उसके पति की लाइफ में दूसरी औरत नहीं होती, आज दोनों के बीच में ना कोई दूसरी औरत नहीं होती। और ठीक है, रिश्ते को निभाने के लिए ना झुकना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं झुकना चाहिए ना, कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा भी किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। अगर ज़्यादा झुकोगे ना, अपनी अहमियत खो दोगे ना, तो वो इंसान तुमको मोड़ के रख देगा। वो समझेगा अरे यार इसका क्या है भाई, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए अपना जो वैल्यू है ना, कभी किसी की नज़र में कम नहीं करना चाहिए। हाँ, झुको, रिश्ते निभाओ, रिश्ता चलाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट में। ये तो मनीषा बेचारी भोली वाली तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही रोकी होती अपने पति को। स्टार्टिंग से ही जब चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी, तो स्टार्टिंग से ही चीज़ों को मना की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन सचिन तो सोचे थे कि हम अरमान मलिक बन जाएंगे, इधर पायल मलिक बन जाएगी मेरी मनीषा, और उधर गोलू मोलू रहेंगी जगत दीदी, दोनों का काम चलता रहेगा। लेकिन भांडा फूट गया, यहाँ तो कुछ और ही उल्टा हो गया, सारा चीज़ें उल्टा पड़ गया। मनीषा ने आवाज़ उठा दी, बस सचिन का मुंह बन गया। और यहाँ तक कि सचिन राज ने बोला भी है, जगत भैया ने बोला है कि मैं जाने वाला हूँ ठंडी के दिन में हिमाचल प्रदेश, अगर मुझे कोई रोकता है
तो मैं किसी क्रिएटर को नहीं छोड़ूंगा, सबकी पोल पट्टी खोलूंगा। आप देखते हैं किसका किसका पोल पट्टी खुलने वाला है। ये जो कैमरे के सामने अपने आप को दिखाते हैं लोग ना, ये कैमरे के पीछे क्या है अब सचिन बताएंगे। सबकी जो सब लोग जो उठ उठ के वीडियो बना रहे हैं ना सचिन के खिलाफ, अब सचिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग डर जाइए, सचिन किसी को छोड़ने वाले नहीं है। सचिन अब सबका पोल पट्टी खोलेंगे, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है ना, अब सचिन खोलने वाले हैं। तो सब लोग डर जाइए। अब सचिन भी धमकी देने लगे हैं, जैसे कि धमकी धमकी हमारी जगत दीदी देती थी, अब जगत भैया भी धमकी 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 देने वाले हैं। और यहाँ तक कि लोगों का तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हो जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा था, जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाली थी कि अगर मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती, मुझे कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार अर्थ मॉम होंगी, क्योंकि वो रिएक्शन देती है। और अर्थ मॉम की मतलब आपको कुछ होगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगी या फिर रिएक्शन चैनल वालों को ज़िम्मेदार ठहराओगी? अगर किसी को भी कुछ होता है तो रिएक्शन चैनल वाले ही ज़िम्मेदार होंगे। अगर मनीषा को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार तिवारी फैमिली होगी। तो मनीषा को तो समझ में आ रहा है भाई, तिवारी फैमिली ने मनीषा के साथ धोखा किया है। तिवारी फैमिली ने नहीं, तिवारी फैमिली के मेंबर ने धोखा किया है। मनीषा को धोखे में रखा गया और अभी भी उसे चीट किया जा रहा है। मनीषा का शक करना गलत नहीं है, मनीषा अभी भी शक कर रही है तो वो सच के बुनियाद पे, क्योंकि अभी भी चीज़ें वही हैं। आप लोगों ने देखा अंकुश सक्सेना ने कितने अच्छे से रोस्ट किया है जगत आंटी के ऊपर। मुझे तो मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने रोस्ट करके एक एक चीज़ें बताई हैं। लोग कैमरा आ जाते हैं, कैमरा लेके मुझे अब जीरो से शुरुआत करनी है, ख़त्म करो, सब ख़त्म करो। कौन गलती नहीं करता, सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इतना एटीट्यूड में नहीं रहते हैं। और इतना एटीट्यूड, अभी भी एटीट्यूड, अभी तक एक सॉरी नहीं, क्यों भाई? और यहाँ तक कि सचिन राज को देखो भैया, अगला क्यों सॉरी बोलेगा, उसकी गलती ही क्या है? वाह वाह। ऐसे ही समाज में आप लोग की तरह इंसान रहे ना, तो भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित करके तो रख ही दिया यार आप लोगों ने। आने वाले समय में ना भाई बहन कुछ नहीं होगा, भाई बहन कुछ नहीं होगा, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होगा। भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, कोई रिश्ता मायने नहीं रहेगा, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहेगा। ठीक है, जगत दीदी ने गलती की है तो जगत भैया ने भी की है तो जगत भैया ने सॉरी बोला, लेकिन जगत दीदी का एटीट्यूड अभी भी है और जगत भैया बोल रहे हैं क्यों सॉरी बोलेगा अगला, उसने गलती ही क्या की है? अभी इन्होंने कुछ गलती नहीं की है, अभी गलती बाकी है। अभी जो चीज़ें हैं ना वो सामने आने बाकी है, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल है, इनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। एक भाई बहन का रिश्ता ख़राब कर दिया आप लोगों ने, क्या ये चीज़ें सही हैं? दोस्तों आप सबकी क्या राय है? आप सब भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।